गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हार्डी-सुलजे लॉ करते हैं जो एक इंपॉर्टेंट लॉ है। हार्डी-सुलजे लॉ। अब देखो हार्डी-सुलजे लॉ क्या है। अगर कोई कोलाइडिंग विलयन है, ये जैसे कि सपोज एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब इस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जब कोई इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाने पर इसका क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेशन, स्कंदन हो जाता है। तो इस प्रकार से जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करता है, उसका स्कंदन करता है। तो इसी स्कंदन से रिलेटेड एक हार्डी और सुलजे नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था कि किसी कोलाइडिंग विलयन का जो स्कंदन है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के उन आयनों के द्वारा होता है जिसका चार्ज कोलाइडिंग कणों के चार्ज के ऑपोजिट होता है। मतलब यूं कह सकते हैं कि अगर कोलाइडल जो सॉल्यूशन है उस कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडिंग कणों पर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उस इलेक्ट्रोलाइट्स का जो नेगेटिव आयन होगा, ये नेगेटिव आयन किसका काम करेगा? स्कंदन का काम करेगा, उसको स्कंदित करने का काम करता है। और इसको कहते हैं एक्टिव आयन। क्या बोलते हैं? एक्टिव आयन, सक्रिय आयन के नाम से जाना जाता है। और इसके ऑपोजिट अगर जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो कोलाइडल सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज का है तो फिर इलेक्ट्रोलाइट्स का जो पॉजिटिव आयन है वो किसका काम करता है? स्कंदन का काम करता है। और वो किसकी तरह काम करेगा? एक्टिव आयन की तरह काम करेगा। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट तो क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स का वह आयन किसी कोलाइडिंग विलयन का स्कंदन करता है जिस पर उपस्थित आवेश कोलाइडिंग कणों पर उपस्थित आवेश का विपरीत हो। अर्थात कोलाइडिंग कणों पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका स्कंदन किसके द्वारा किया जाएगा? नेगेटिव आयनों के द्वारा किया जाएगा। और अगर कोलाइडिंग कणों पर नेगेटिव चार्ज है तो उसका स्कंदन किसके द्वारा किया जाएगा? पॉजिटिव आयनों के द्वारा किया जाएगा। दूसरा, इसी नियम को और किस रूप में लिखते हैं? इसी नियम का जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है कि किसी कोलाइडिंग विलयन का जो स्कंदन है, स्कंदन तो कौन करता है? विपरीत आवेशित जो इलेक्ट्रोलाइट्स का आयन है वो करता है। लेकिन स्कंदन जो इसका पावर है, इसकी जो स्कंदन क्षमता है, वो स्कंदन क्षमता जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे उसकी स्कंदन जो क्षमता होती है वो स्कंदन क्षमता में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। मतलब चार्ज बढ़ने के साथ साथ उसकी जो स्कंदन क्षमता है वो भी बढ़ती है। मतलब उसका जो प्रेसिपिटेशन पावर होता है वो प्रेसिपिटेशन पावर जो है इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन। चार्ज बढ़ने के साथ साथ उसका प्रेसिपिटेशन पावर भी बढ़ता जाएगा। जैसे कि सपोज एक फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन होता है, इस फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो किस प्रकार का सॉल्यूशन है? कैटायनिक सॉल्यूशन है। अपन ने देखा भी था पीछे, कैटायनिक सॉल्यूशन है। मतलब इसके कोलाइडिंग कणों पर क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होता है। जब इसके कोलाइडिंग कणों पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसका स्कंदन किसके द्वारा होता है? नेगेटिव आयनों के द्वारा होगा। अब नेगेटिव आयनों की अगर स्कंदन क्षमता की बात करें तो जैसे कि एक ये आयन है FeCl6 एक ये आयन है PO4 3-, एक ये आयन है SO4 2-, एक ये आयन है Cl-। अब देखो इसका स्कंदन किसके द्वारा हो रहा है? इस नेगेटिव आयनों के द्वारा हो रहा है। लेकिन
इसकी स्पंदन क्षमता की अगर बात करें तो सबसे अधिक स्पंदन क्षमता किसकी होगी, Fe4- की होगी, क्योंकि सबसे अधिक चार्ज इसका है। और सबसे कम स्पंदन क्षमता किसकी होगी, Cl- की होगी, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज सबसे कम है। इसी प्रकार से जैसे कि उदाहरण के लिए AH2S3 सॉल्यूशन जो है, आर्सेनिक सल्फाइड का अगर सॉल्यूशन की बात करें जिस पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, एनायनिक सॉल्यूशन। और जब ये एनायनिक सॉल्यूशन है तो इसके जो चार्ज है इसको जो स्पंदन कौन करेगा, पॉजिटिव आयन करेगा। और जब पॉजिटिव आयन स्पंदन करेगा तो उसके अगर सीक्वेंस देखते हैं तो इसी प्रकार से जैसे कि एक है Al3+, एक है Mg2+, एक है Na+। तो सबसे अधिक स्पंदन क्षमता किसकी होगी, Al3+ की होगी, और सबसे कम स्पंदन क्षमता किसकी होगी, Na+ की होगी। तो इस प्रकार से जिस पर चार्ज अधिक होता है उसकी स्पंदन क्षमता भी अधिक होती है। और स्पंदन किसके द्वारा होता है, विपरीत आवेशित जो आयन है उस विपरीत आवेशित आयन के द्वारा स्पंदन होता है। थैंक यू।